किसी गरीब व्यक्ति जो भूखा है, अगर आप उसको गाली दे के भी खाना देंगे तो शायद वो आपके गाली को इग्नोर कर देगा। जो भी कमज़ोर हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। उद्देश्य को ही नष्ट कर रहे हैं और बिना उद्देश्य के व्यक्ति मृत्यु समान है। तो तीसरा दृष्टिकोण ये भी है कि हमारे समाज में कई सदियों से महिलाओं को कमज़ोर आंका गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम गाली तो देते हैं पर हम गाली को मीन नहीं करते हैं। आज का हमारा विषय है अब्यूज़ क्या है या अपशब्द क्या है, और अब्यूज़ में भी हम वर्बल अब्यूज़ पे बात करेंगे। अपशब्द वो है जब भी हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए हम किन्हीं चुने गए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो अपशब्द होता है। और दूसरा प्रश्न है कि अपशब्दों का प्रयोग हम करते कब हैं? जब भी किसी व्यक्ति को हमें कष्ट पहुंचाना होता है। फिर तीसरा प्रश्न उठता है कि हमें अपशब्दों से कष्ट पहुंचता ही क्यों है? क्योंकि वो हमें आहत तो कर नहीं रहा है शारीरिक तौर पे। इसके लिए मैं आपको दो दृष्टिकोण देना चाहूँगा। यहाँ पे आपको मैस्लोज हायरार्की पिरामिड दिख रहा होगा, जो कि दर्शाता है कि जब भी हम फूड सेफ्टी, शेल्टर, सिक्योरिटी, प्लेजर, लव से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें स्टीम या इज्जत की ख्वाहिश होती है या हम उसके तरफ बढ़ते हैं उसको प्राप्त करने के लिए समाज में। और जब भी आपको कोई अपशब्दों से संबोधित करता है या अपशब्दों के साथ जोड़ता है तब आपका जो इज्जत वाला फैक्टर है या स्टीम वाला फैक्टर है उस पर चोट पहुंचती है। पर वहीं किसी गरीब व्यक्ति जो भूखा है, अगर आप उसको गाली दे के भी खाना देंगे तो शायद वो आपके गाली को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो भूखा है, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता भोजन होगी ना कि स्टीम या इज्जत होगी। वहीं दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तब आम तौर पे उस व्यक्ति को कष्ट इसलिए महसूस होता है क्योंकि प्रकृति ने पुरुषों को एक उद्देश्य दिया है कि आप अपने से जुड़ी हुई महिलाओं या छोटे बच्चे या बूढ़े या जो भी कमज़ोर हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। और जब भी आप किसी के व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई महिलाओं को गाली देते हैं तो आप उसके उद्देश्य को ही नष्ट कर रहे हैं और बिना उद्देश्य के व्यक्ति मृत्यु समान है। तो कहीं ना कहीं आप ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे महसूस करा रहे हैं कि आपका जीना किसी काम का नहीं, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने में असक्षम हैं। और तीसरा दृष्टिकोण ये भी है कि हमारे समाज में कई सदियों से महिलाओं को कमज़ोर आंका गया है और हमारा मानना है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए अगर उनको कोई गाली देता है तो हमारा जो उद्देश्य है उनको प्रोटेक्ट करना वो क्वेश्चन में आ जाता है। और जब उद्देश्य ही क्वेश्चन में आ गया तो आपका होने ना होने का क्या ही फ़ायदा है, काइंड ऑफ। इसी चलते हम हर्ट फील करते हैं कोई हमें गाली देता है तो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम गाली तो देते हैं पर हम गाली को मीन नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे यह एक प्रश्न होगा कि फिर मैं आपके किसी भी बात को क्यों ही मीन करूं या किसी बात को क्यों तवज्जो दूं, क्योंकि आप तो फिर जो कह रहे हैं उस बात को मीन ही नहीं करते हैं। और अब इन तीन प्रश्नों के बाद कुछ लोग का प्रत्युत्तर यह होगा कि हम जो कहते हैं उस बात को हम मीन नहीं करते हैं, या जो हम कहते हैं उस बात को हम हंसी मजाक के लिए कहते हैं या लाइट माहौल करने के लिए कहते हैं। तो मेरा उनसे यह एक प्रश्न होगा कि फिर मैं आपके किसी भी बात को क्यों मीन करूं या किसी बात को क्यों सीरियसली लूं या क्यों तवज्जो दूं जब आप अपने ही बात को मीन नहीं करते हैं या आप किन्हीं सेलेक्टिव बात को मीन करते हैं। और आप कहते हैं कि आप मीन कर रहे हैं तो नोइंगली या अननोइंगली आप महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मैं महिलाओं ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जातिगत गालियाँ भी हैं, जानवरों पे भी गालियाँ हैं। पर आमतौर पे जब भी हमें किसी को कष्ट देना होता है या कहूँ तो गहरा जख्म देना होता है तो हम उस व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पर अगर आप जातिगत गालियाँ देते हैं तो ये तो कानूनी तौर पे अपराध है भारत में। और अगर आप महिलाओं से जुड़ी हुई गालियाँ किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं तो आप सीधे तौर पे किसी भी महिला का या महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बेकार कहूँ या बेकार तर्क ये होगा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम बस हंसी मजाक या कूल लगने के लिए कह रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आप कूल लगने के लिए किसी भी महिला का या महिलाओं का अनादर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह हमारा आज का नज़रिया बताता है समाज में कि हम महिलाओं को लेकर गालियाँ दे रहे हैं
और वहीं हमारे ही समाज में महिलाओं को शक्ति कहा जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा। और आज इस इंटरनेट के युग में हम किसी को गालियाँ देते समय एक बार भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम वही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई तीसरा दृष्टिकोण है इस पे या अलग तरह का दृष्टिकोण है गालियों पे लेके, तो आप साझा कर सकते हैं। पर अगर आप कन्विंस हैं कि नहीं हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, ये सीधे तौर पे महिलाओं का अनादर है, या हम जो बोल रहे हैं उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, तो जब आप अपनी ही बात को वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो कोई और आपकी बात को क्यों ही वैल्यू करेगा। और गालियाँ छोड़ने के लिए या अपशब्दों का चयन छोड़ने के लिए या गलत शब्दों का चयन करने से बचने के लिए मैं आपको एक मेथड बताना चाहूँगा जो कि बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे काम करता है। आप जब भी किसी अपशब्दों का चयन करें तो आप यह कहेंगे कि आई कुड हैव बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स, या मैं किसी और, या इस शब्द के चयन करने की आवश्यकता नहीं थी, या मैं किसी और शब्द का चयन कर सकता था। और आप तुरंत ही अपने आप को करेक्ट करेंगे। और आप जब भी अनअवेयर हों, और अगर आप अनअवेयर हैं कि आप गाली दे रहे हैं, तो जब भी आपको याद आए कि शायद मैं सुबह गाली दे रहा था, तो आप उस समय, जिस समय आप बैठे हुए उस समय भी बोलेंगे कि शायद मैं उस समय सही शब्द का चयन कर सकता था। बेसिकली आपके दिमाग को सिग्नल देगा कि जिस चीज़ को आप पनिश कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप गिल्ट दे रहे हैं अपने दिमाग को, उस क्रिया को दिमाग पुनः नहीं दोहराना चाहेगा। और जिस भी क्रिया को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं उस क्रिया को दिमाग पुनः दोहराता है। जैसे अगर आप चीनी खाते हैं तो आपको मीठा लगता है और आपको शुगर स्पाइक आता है, तो दिमाग पुनः वह बिस्किट या वह केक खाना चाहता है जिससे उसको फिर से उस तरह का रिवॉर्ड मिले। वैसे ही अगर आप दौड़ने जा रहे हैं या जिम करने जा रहे हैं, वैसे ही जब आप बिना मच्छरदानी के सो रहे हैं और आपको मच्छर काट रहा है, तो आपका दिमाग दोबारा बिना मच्छरदानी के नहीं सोना चाहेगा। तो हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल करके गाली छोड़ सकते हैं। मैंने छोड़ा है व्यक्तिगत स्तर पे, मैंने इस मेथड को अप्लाई किया और 2.5-3 महीने में मैं मेजर अपशब्दों का प्रयोग छोड़ दिया। और अब मैं सही शब्दों का चयन कैसे करना है वो सीख रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा समय आने पे। और जाते जाते मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि हम साला या ससुर शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में कर देते हैं। भग साला, भग ससुर। हम जीजा नहीं कहते, हम साला कहते हैं। क्यों? सोचिए। क्योंकि शायद हम किसी और के बहन पे अपना हक जमाना चाहते हैं। ये हो सकता है आप इसको उस दृष्टिकोण से ना बोलते हो, पर मतलब तो साले का वही होता है ना। तो इसीलिए गालियाँ हमारे समाज में इतने अंदर तक रच बस गई हैं कि इसको दूर करना थोड़ा सा असंभव है। पर ये वही समाज है जिसमें नारियों को देवी कहा जाता है, पर उनका शोषण भी सबसे ज़्यादा होता है। पर ठीक है, प्रयास कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।